Good morning. So this is the lecture number 4, that is question word complete list. देखिए यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 4 है और जिसका टाइटल है क्वेश्चन वर्ड और वो भी कंप्लीटली लिस्ट। अब ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ये क्वेश्चन वर्ड बड़ी नौटंकीबाज होता है ना। इसके पहले आपने लेक्चर नंबर 2 में आपने देखा था कि क्वेश्चन वर्ड बेसिक से इतने को आपने देखा था, उसका कुछ ऐसे कन्वर्सेशन के थ्रू आपने प्रैक्टिस भी किया था। लेकिन यहां पर समझो, इसका बहुरूपिया रूप देखना है। इट मीन्स व्हाट, ऐसे समझिए, क्वेश्चन वर्ड अगर इनको एक क्वेश्चन के सेंस में यूज कर रहे हैं, अगर इनको एक क्वेश्चन के मीन्स इस पूरे के पूरे क्वेश्चन वर्ड को अगर हम एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज कर रहे हैं, एक क्वेश्चंस के लिए यूज कर रहे हैं, किसके लिए, क्वेश्चंस के लिए, तो जनरली इनके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। क्लियर है? जनरली इनके बाद यूज किया जाता है क्वेश्चन वर्ड्स का। इफ क्वेश्चन वर्ड्स are used for making questions, then after writing question word we have to write the helping verb of that particular sentence according to tense। आपको ये चीज समझना है। उसी के अनुसार ये क्या बात हुई, जैसे मैं कहूं आपका क्या नाम है या आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है या आपका, देखिए तो इसको बोलते हो आप व्हाट इज योर नेम। सिंपली देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, बट अब प्रॉब्लम होने वाली है। क्लियर है? जैसे इसको आपने कहा आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, दिस इज सेंटेंस। और यहां पर आपने देखा था लेक्चर नंबर 2 में कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में है तो सबसे पहले हम उसकी मीनिंग लिख देते हैं। तो यहां क्या बीच में है और क्या की इंग्लिश होती है, व्हाट, तो व्हाट को मैंने सबसे पहले लिख दिया। और यहां क्वेश्चन वर्ड का यूज क्वेश्चंस के लिए किया गया है, इसलिए मैंने इसके बाद में क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद में योर नेम। इतना समझ पाए? बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये तो आपका सिंपल सा दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन अब समझो, अगर इन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स का यूज क्वेश्चंस के लिए ना यूज किया जाए, क्वेश्चंस फॉर्मेशन में ना यूज किया जाए, बल्कि इन सारे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज किसके लिए किया जाए, व्हेन, देखिए अगर इन्हीं सारे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज व्हेन दीज वर्ड्स, जब इन वर्ड्स का यूज आर यूज किया जाता है एज आंसर, है ना, एज आंसरिंग, एक आंसरिंग के लिए किया जाता है, आंसर देने के लिए किया जाता है। ठीक है? जब इन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स का यूज आंसर देने के सेंस में किया जाता है, ठीक, आंसरिंग के सेंस में किया जाता है, इसको आपको फोकस में रखना है। इन आंसरिंग उत्तर देने में इसका यूज किया जाता है, देन ऑन दैट कंडीशन व्हाट मीन्स जो, क्या नहीं, उस समय क्या हो जाएगा, व्हाट मीन्स हो जाएगा जो। क्लियर? वेयर मीन्स कहां, बट वेयर मीन्स जहां, वेयर मीन्स जहां, फॉर वेयर, व्हेन क्वेश्चन वर्ड्स आर यूज्ड फॉर गिविंग आंसर। या कम इन, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखिए जब इनको एज अ क्वेश्चंस के लिए यूज किया जाता है तब इसका सेंस का से निकलता है और इनके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। बट व्हेन दीज आर क्वेश्चन वर्ड्स यूज फॉर गिविंग आंसर, फॉर मेकिंग आर यूज्ड इन द सेंस ऑफ आंसर, है ना, इन आंसरिंग, जब इनका यूज आंसरिंग के लिए किया जाता है, आंसर देने के लिए किया जाता है, तब व्हाट मीन्स होता है जो। क्लियर है? वेयर मीन्स क्या होता है, जहां, हाउ मीन्स क्या होता है, जैसे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हाउ मीन्स क्या होता है, जैसे, व्हेन मीन्स क्या होता है, कब नहीं, अब व्हेन मीन्स क्या होगा,
जब, ठीक है। विच मीन्स क्या होगा, कौन सा नहीं बल्कि जौन सा। क्लियर है, कौन सा कौन सी, यहां पर क्या होगा, जौन सा जौन सी। तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, जौन से स्कूल में तुम पढ़ते हो। समझ पाए, अभी करवाऊंगा उसको, लॉक कर दीजिए डोर। समझ पाए इतना। तो अभी पहले ये तो जानो जाके सेंस में आता है। और देखिए हु मीन्स कौन नहीं बल्कि हु मीन्स जॉन या जो। क्लियर है, हु मीन्स जो। और इसके बाद में हु मीन्स किसे किसको, लेकिन आंसर के सेंस में हु मीन्स जिसे या जिसको, जिसे या जिसको होता है। क्लियर है। फिर इसके बाद में हाउ मेनी, हाउ मच मीन्स कितना कितने कितने, लेकिन आंसर के सेंस में हाँ जितना जितनी जितने। हाउ मेनी एंड हाउ मच मीन्स हो जाएगा जितना जितनी जितने। क्लियर है। और यहाँ पर हुज मीन्स किसका किसकी किसके, लेकिन आंसर के सेंस में हुज मीन्स क्या होगा, गुड, जिसका जिसकी जिसके, जिसका जिसके जिसके। वाई मीन्स क्यों, और यहाँ पर वाई मीन्स ज्यों, मतलब कुछ ऐसा सेंस निकलता है। ठीक है, अभी बताते हैं इन सबका। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर when these question words are used in answering then we have to take the sense what means जो, where means जहां, how means जैसे, when means जब, which means जौन सा, who means जो, whom means जिसे जिसको, how many and how much means जितना जितनी जितने, whose means जिसका, why means ज्यों। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस ये है कि अगर इनको एक क्वेश्चन के सेंस में निकल रहा है, क्वेश्चन के सेंस में यूज कर रहे हैं, तब इनका सेंस का से निकलता है ना। बट जब इनको आंसर के सेंस में यूज करते हैं तब इन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स का सेंस किससे निकलता है, जा के साउंड में निकलता है। लेकिन यहां हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, बट इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि डायरेक्ट सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, जबकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट ये होता है। क्लियर, दोनों में डिफरेंस यही है। ये चीज समझ पाए। यहां पर हेल्पिंग वर्ब ऐसे लिखकर कट कर देना, इसका मतलब यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं बल्कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। क्लियर, एक एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम या व्हाट्स योर नेम, आपका नेम क्या है, व्हाट्स योर नेम, आपका नेम क्या है। सपोज करो है ना, मेरा नेम रवि है, सपोज करो आपका भी नेम क्या है, रवि है, तो आप कह रहे हैं व्हाट योर नेम इज, व्हाट इज योर नेम, इसका मतलब क्या हुआ, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। इसको कंट्रैक्टिव फॉर्म में कोशिश करिए, अभी स्टार्टिंग इसलिए मैं अलग अलग कह रहा हूं। कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म व्हाट्स योर नेम, कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में आपको यूज करना है। व्हाट इज योर नेम, ठीक है, सही है, गलत नहीं, बट आपको कोशिश करना है जैसे डोंट है ना, डू नॉट का होता है डोंट, वैसे यहाँ व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स व्हाट्स। क्लियर है, व्हाट्स योर नेम। और आपने कहा जो आपका नाम है, मेरा नाम वही है जो आपका नाम है। आपने आंसर के सेंस में यूज किया जा से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, व्हाट योर नेम इज, व्हाट योर नेम इज, यहां सिंपल सा फुल स्टॉप। समझ में आया, दोनों में अंतर क्लियर है। यहां का के सेंस में यूज हुआ इसलिए क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहां जा के सेंस में यूज हुआ इसलिए क्या हुआ, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा। समझ पाए इतना, समझ रहे हो। जैसे लोग यूज करते हैं व्हाट एवर यू वांट यू कैन ईट, व्हाट एवर जो कुछ भी, यू वांट तुम चाहते हो, यू कैन ईट तुम खा सकते हो, बिकॉज किचन इज देयर। क्लियर, whatever you want, what whenever you want you can come, whenever जब कभी भी, you want आप चाहो, you can come आप आ सकते हो, because when you are coming then welcome, otherwise welcome I mean भीड़ कम आप आओ तो वेलकम, नहीं तो क्या है, भीड़ कम है। खैर ये जस्ट फन है,
अभी ये दोनों समझ में आया, इसको लिख लीजिए, ऐसे लिखो, इसे तो आपने लिखा है, इसे भी लिख लीजिए विदाउट टेकिंग टाइम, जल्दी लिखिए। चलिए, तो आपका ये कंप्लीट हो गया। ये तो बेसिक्स है, अब इसमें थोड़ा सा कलाकारी करते हैं। क्लियर है? कलाकारी मीन इसका मतलब यही हुआ, ध्यान से समझना। एक है आपका एल्स, ELSE, क्लियर है? और ये जो कुछ का सेंस देता है, लेकिन कैसे? जैसे देखिए, व्हाट मीन्स क्या, हाउ मीन्स कैसे, व्हेन मीन्स कब, विच मीन्स कौन सा, कौन सी, कौन से, हुज मीन्स हुज मीन्स किसका, किसकी, किसके। क्लियर है? तो अब यहां देखिए, ये कुछ का सेंस देता है ना? किसका सेंस देता है आपका? कुछ का सेंस। और कुछ को अभी हटा देते हैं, और का सेंस देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के सेंस में है। मैंने दो चीज बताया है ना, एक तो कुछ का सेंस, एक यहां भी लिख देता, और एक और का सेंस, दोनों समझना ध्यान से। व्हाट मीन्स क्या, मैं कह दूं व्हाट एल्स, तो व्हाट एल्स मीन्स और क्या, और क्या। अब सिंपल सा, यू विल हैव टू कंप्लीट योर डेली वर्क पर डे। अब पूछे व्हाट एल्स, you will have to learn also, what else, you will have to practice also, what else। मतलब समझ रहे हैं ना मैंने क्या बोला? आपको रोज काम करना, और क्या, याद भी करना, और क्या, प्रैक्टिस भी करना, और क्या, खाना भी खाना, और क्या। मतलब एक कन्वर्सेशन का थोड़ा सा ये गजब का है। what else, मैं स्कूल जा रहा हूं, where else, और कहां, where else, और कहां। ठीक है, पहले लिस्ट तो बना दे। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, where मीन्स कहां, where else मीन्स और कहां, है ना? where else मीन्स और कहां। ठीक है? अब यहां how मीन्स कैसे, how else मीन्स और कैसे। इस काम को ऐसे किया जाता है, हाउ एल्स, और कैसे। सिंपल से देखो, ऐसे और हाउ एल्स करके आप अगला परेशान को एक्सप्लेन करें, हाउ एल्स, हाउ एल्स, हाउ एल्स, और कैसे, और कैसे। लास्ट में कहेगा आप, अभी तुमको मार के बताएंगे तब समझ में। जैसे आदमी झल्ला जाता है ना बार बार, अब जैसे ऐसे थोड़ा कमेंटी टाइप, पापा मान लो कुछ बता रहे हैं, व्हाट एल्स, और क्या, ये करना तुमको, और क्या, और क्या, और क्या। तो एक समय के बाद क्या होता है, जब लोग आंसर देते देते थक जाते हैं तो कहते हैं प्रभु और कुछ नहीं करना, इसके बाद सो जाना, तुम कुछ मत करना। ऐसे मतलब बोरिंग टाइप हो जाता है ना, समझ रहे हैं? चलो, हाउ एल्स मीन्स और कैसे। तो ये कलाकारी हो रही है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल सही है, ऐसा मत समझना कलाकारी गलत, गलत नहीं, सही है। ठीक, व्हेन एल्स मीन्स और कब, when else means और कब। ठीक है, which else means मैं भारत में रहता हूं, in which country do you live, I live in India। which else, which else country, which country else, और कौन से देश में, only India। ओके ओके, अंडरस्टैंड, है ना? which else means और कौन सा, और कौन सी, कौन सी लड़की को पसंद, ऐसे। which girl do you like, I like that girl। which girl else, और कौन सी लड़की, this is also। which else, which girl else, और कौन सी, ये भी। which else, और कौन सी। actually if I say I like every girl तो ये तो जस्ट फन के लिए, एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ, मैं सारी लड़कियों को पसंद करता हूं। अब वो नहीं पूछेगा,
ना, नहीं तो और क्या, विच गर्ल एल्स एल्स। चलो, इसका मतलब और कौन सा, और कौन सी, और कौन से, ये सेंस पूरा गाना चलेगा। नेक्स्ट, whom else, whom else means और किसे, मैं राजू को पीटूंगा, आई विल बीट राजू। whom else, उसके भाई को भी। whom else, उसके पापा को भी। whom else, everything, है ना, या everybody who will stop me for reaching to काजल। कुछ भी, मतलब हर कोई को जो भी मुझे काजल तक पहुंचने तक, काजल के पास तक पहुंचने तक रोकेगा। तो यहाँ क्वेश्चन ही खत्म। फिर अगला वाई, क्यों, बिकॉज आई लव काजल, वाई, बिकॉज शी इज आल्सो लव मी, वाई, वाई 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 करके। चलो यहाँ देखिए, सर आप को छोड़ दिए। नहीं बता रहा हूँ, आगे पीछे हो जाएगा कोई ना, ठीक है। whom else means और किसे या और किसको। देखिए आज का क्लास आपका है ये कंप्लीट लिस्ट, प्रैक्टिस कम कलाकारी ज्यादा, आई मीन मतलब लिस्ट ज्यादा। क्लियर है, ये चीज रहेगा कि आप एक बार याद हो जाए, इसके बाद तो क्वेश्चन तो यहाँ तुम लोग ऐसे ऐसे कन्वर्सेशन खतरनाक करोगे मुझसे ही, वेयर एल्स वेयर एल्स वेयर एल्स, मैं पक जाऊंगा, है ना, क्योंकि पहले दिन तो मैंने आपका मजा ले लिया, अब तुम लोग मेरा मजा लोगे। तो ठीक है, लिस्ट दे देता हूँ, देखता हूँ कितना, आई मीन मजा लेने का मतलब कन्वर्सेशन करोगे, अब तुम लोग चिपकू बनोगे, अभी तक नाइस टू टॉक टू यू। तो ठीक है, लेकिन ये सही रहेगा आपका, आपको सिंपली करते जाना है। आगे चले, whom else means और किसे या और किसको। इसके बाद में who else पहले कर लेते हैं। who else means और कौन, और कौन, और कौन। सर मुस्कान इज आल्सो कमिंग टू कोचिंग, who else, who else, my mausi's daughter, who else, my brother also, who else। अभी और भी बताएंगे, और कौन कौन यहाँ भी आएंगे, लेकिन अभी और कौन पर चलते हैं, ठीक है। तो who else का मतलब क्या होगा, who else means और कौन, ठीक है। और how many, how much else का मतलब और कितना, ठीक है। मैं जैसे कहूँ how many water do you drink in a day, आप एक दिन में कितना पानी पीती हो, तो आपने कहा I will drink about 4 liter in a day, मैं एक दिन में 4 लीटर पानी पीती हूँ। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर सकती हैं, हाउ मच वाटर एल्स, और कितना पानी, तो अगला गुस्सा बताया तो, आई टोल्ड यू ऑलरेडी 4 लीटर वाटर। क्लियर है, तो अगला पूछ सकता है हाउ मच मिल्क एल्स, और कितना दूध पीती हो, हाउ मच जूस, है ना, या हाउ मच ग्लास ऑफ जूसेस एल्स। इस तरह से आप कुछ भी जो भी पीने वाली हो, अब ये नहीं कि हाउ मच वाइन एल्स, इतना शराब। चलो, तो यहाँ हु एल्स मीन्स और कौन, और यहाँ पर आपका बन गया हाउ मैनी एंड हाउ मच एल्स। इट मीन्स और कितना, और कितने, लिख लोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आया हुज एल्स। हुज एल्स मीन्स और किसका, और किसकी, और किसकी, ठीक है, लिख लेना आप। वाई एल्स, वाई एल्स और क्यों, ये थोड़ा सा देखो सबके साथ फिट भी नहीं बैठेगा। जनरली यहाँ पर कुछ ज्यादा यूज किए जाते हैं स्पोकन में, मैंने एक सबका बता दिया, लेकिन आपको सारा का जिसका जहाँ यूज लगे, जैसे जनरली यूज होता है बहुत ज्यादा हु एल्स, सब नहीं यूज होते हैं, लेकिन अगर मान लो नीड आ जाए तो एल्स आपको लगाना है। क्लियर, हाँ, लेकिन बोलने के साथ में आपको एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है। कैसे, देयर इज नो नेसेसिटी व्हेन यू आर स्पीकिंग देन अदर पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग योर थिंग्स,
ये जरूरी नहीं कि जब आप बोल रहे हो तो अगला वाला पर्सन, दूसरा पर्सन आपकी बात समझ ही रहा हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ये होती है कि अगला जो है कुछ चीजों को आपकी गेस्चर पोस्चर से समझ जाता है, आपके शॉर्ट से, व्हाट से, वेयर से, बहुत ज्यादा लॉन्ग से नहीं बल्कि शॉर्ट से कन्वर्सेशन अच्छी हो जाती है। आप कभी अगर आप देखे होंगे हिंदी में, आप भाई काम करते हो, हाँ, क्या, अरे वो, कब, अरे 3 बजे, किसके साथ, अरे ये, और जो है किसके लिए, अपने लिए, क्या करोगे आगे, ऐसे शॉर्ट में। जैसे हिंदी में आप देखो शॉर्ट में तो लोग बोलते हैं भाई तुम्हारा नाम क्या है, रवि, पापा का रामकिशोर चौरसिया, नहीं श्री रामकिशोर चौरसिया, मम्मी का श्रीमती किरण देवी, भाई का, बहन का, ये का। ऐसे शॉर्ट में तो बोल रहे हैं। तो वैसे यहाँ भी चलता है, इसीलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि कन्वर्सेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो थोड़ा सा यूनिकली तो करो ही। अच्छा, ये समझ में आया आपका, तो इसे लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसे जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पहले एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे मैं कहूं वेयर, एक मिनट, हाँ, व्हेन विल यू, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हेन विल यू स्टडी, इसका मतलब क्या हुआ, आप कब पढ़ोगी, ठीक है, आप कब पढ़ोगी, मैंने ये चीज बोला है, आप कब पढ़ोगी। अगर यहां डू लगा देता हूं, व्हेन डू यू स्टडी, इसका मतलब आप कब पढ़ती हो, ये सारा ध्यान रखना है आपको। चलो अभी डू ही करते हैं, व्हेन डू यू स्टडी, आप कब पढ़ती हो, आपने कहा, मान लो गुस्सा हो, जब आप पढ़ते हो। एक ये होता है, जैसे ये तब बोलो, जैसे मान लो आपकी बहन है, जब तुम पढ़ते हो, देखते नहीं हो, सामने पढ़ते हैं, तो ये चीज है। तो अगर आपको ये बोलना जब तुम पढ़ती हो, व्हेन यू स्टडी, डू को हटाओ, लेकिन आप कब पढ़ते हो, आपने सिंपली बताया आई स्टडी एट 7 AM, 7 o'clock इन द मॉर्निंग। मैंने पूछ लिया सीधा सीधा, व्हेन एल्स, और कब, फिर आप बताओगी आई स्टडी इन इवनिंग एट 5 o'clock, फिर व्हेन एल्स, समटाइम्स आई स्टडी इन नाइट, व्हेन एल्स, आई होप प्रोबेबिलिटी आई स्टडी मैनली 3 or 4 times, सो दैट्स इनफ। जब आप ये बोल दोगे अगला क्वेश्चन ही नहीं करेगा। नहीं तो आपने कहा मैं दोपहर में इतने बजे, व्हेन एल्स, और कब, हो सकता है वो शाम को जानने की सोच रहा हो सकता है वो संडे के बारे में सोच रहा हो, हर चीज के बारे में जानना चाह रहा हूं, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिख दूं क्या हिंदी, इसका मतलब ये हुआ आप कब पढ़ती हो, व्हेन डू यू स्टडी, आप कब पढ़ती हो, ये हुआ। और ये जो आपने आंसर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, मैं सुबह 7 बजे पढ़ती हूं, ठीक है, पढ़ती हूं। और फिर यहां पर हमने क्वेश्चन पूछा व्हेन एल्स, और कब। अब इस तरह से आगे ये कन्वर्सेशन आपका चलता रहेगा। इतना एग्जांपल लिख लीजिए, इसे लिखिए। चलिए अब यहां पर शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट। यहां पर एक चीज और है, अच्छा एक चीज तो मैंने बताया ही नहीं, एल्स मीन्स होता है कुछ, ये कुछ का भी तो सेंस देता है। तो यहां पर थोड़ा, जैसे आप लोग सुने भी होंगे नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, आप लोग सुने होंगे समथिंग एल्स। अब सुन लो फिर, समथिंग एल्स मीन्स होता है और कुछ, नथिंग एल्स मीन्स होता है कुछ भी ना, कुछ भी नहीं, इस तरह का सेंस देता है, क्लियर है। वैसे नथिंग मतलब भी तो होता है कुछ नहीं। हाँ, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, नथिंग एल्स का मतलब कुछ भी नहीं। देखो नथिंग का मतलब कुछ नहीं, नथिंग एल्स का मतलब कुछ भी नहीं। हैव यू मनी, नथिंग, हैव यू मनी, नथिंग एल्स सर, कुछ भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, एक पैसे के लिए आया मोहताज।
आई एम हेल्पलेस, ठीक है, मैं मोहताज हूँ। लोग कहते हैं ना एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाओगे तुम, गरीब हो जाओगे। तो नथिंग एल्स का मतलब कुछ भी नहीं। नथिंग मीन्स कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो सकता है। ठीक समझिए ये चीज। समथिंग एल्स का मतलब और कुछ, एनीथिंग एल्स का मतलब और कुछ, इन दोनों का मतलब होता है। ये थोड़ा सा ग्रामर में डीपली है, बताते हैं बाद में, इसको लिख लो ये चीज। फिर यहां पर अब एक, जैसे आपने एल्स देखा वैसे ऑल समझना होगा आपको, ऑल। ठीक, अब ऑल जब लगा देंगे इन सारे क्वेश्चन वर्ड में तो डबल का सेंस देता है। जैसे देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या, अगर मैं कह देता हूं व्हाट ऑल, तो व्हाट ऑल मीन्स होता है क्या क्या। व्हाट ऑल मीन्स होता है क्या क्या। जैसे मैं आपसे पूछूं इन दिल्ली व्हाट ऑल विल यू परचेज, दिल्ली में आप क्या क्या खरीदोगी। कपड़ा लगा। क्लॉथ। एंड आपने कहा क्लॉथ, एंड अच्छा लगेगा। फुटवेयर। एंड 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 और ये व्हाट ऑल का मतलब क्या क्या। अगर उसने एक बताया तुरंत आप एंड एंड एंड। चलो व्हाट ऑल मीन्स होता है क्या क्या। वेयर ऑल मीन्स क्या हो जाएगा, कहां कहां, पहले समझ लो फिर लिखना। वेयर ऑल मीन्स होता है कहां कहां, क्लियर है। हाउ, और मतलब क्या क्या। हाँ हाउ ऑल नहीं, क्या क्या नहीं होगा, जब इनके साथ लगता है तब ये चेंज हो जाता है ना। ऐसे समझो, एकदम रियल एग्जांपल दे रहा हूं। जब भाई बापू के साथ रहता है तब बहनों की बड़ी रेस्पेक्ट करता है ना। बापू के साथ जाने से चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे ही बापू निकलते हैं तब इनका देखो। कभी बनती है मतलब वो, मुझे तो नहीं लगता भाई बहन में बहुत खास बनती हो। हाँ पापा ऊपर रहते तो बहुत बनती है, हाँ मेरी बच्ची है प्यारी से, जैसे अरे कैसे प्यारी से, जाओ पानी लेकर आओ, नहीं लाओगी नहीं लाओगी, जा रही हूँ लाने। यही तो होता है। तो सेम यहाँ पर है ऑल, वैसे ऑल कैसा सेंस दे रहा है सब। सब, लेकिन यहाँ पर कहाँ कहाँ। देखो यहाँ। रूप बदल लिया। देखी ट्विस्ट के आगे फेल। हाउ ऑल, हाउ ऑल मीन्स क्या होता है कौन कैसे 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 लोग भरे हैं दुनिया में। ठीक, तो हाउ ऑल टाइप ऑफ पीपल, या हाउ टाइप ऑफ, या इसको कई तरीके से बोल सकते हैं, क्लियर है। जो कैसे कैसे दुनिया में लोग भरे हैं, तो इसका एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग इसकी इंग्लिश कई बनती है। देखो इंग्लिश में ये तो फायदा है, जैसे मान लो आपने कुछ सोचा आपको इंग्लिश में बोलना है, तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही तरीका है, कई सारे, देयर आर डिफरेंट वेज टू स्पीक इन इंग्लिश। अंग्रेजी में बोलने के लिए कई तरीके हैं, बट योर इंटेंशन शुड बी, नेक्स्ट पर्सन शुड बी अंडरस्टैंड। आपका इंटेंशन यही होना चाहिए, आप कुछ भी बोलो अगले को समझ में आना चाहिए। अगर अगले को समझ में नहीं आया तो तुम कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोल रही हो, आगे से गाली मिलेगी, है ना। सामने नहीं मिलेगी तो जाने के बाद साला बोल तो रहा था यार, गजब मस्त लग रहा था, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आए बड़े अंग्रेजी बोलने, एक चार, क्या लिखे थे चलेंगे आगे। हाँ। बोल के। चलो अभी आते हैं। हाउ ऑल मीन्स क्या होता है कैसे कैसे। व्हेन मीन्स क्या होगा, सॉरी व्हेन मीन्स कब, बट व्हेन ऑल मीन्स व्हाट, कब कब। कब कब, ठीक है। व्हेन ऑल डू यू स्पीक इंग्लिश विद योर सिस्टर, यार टेल मी आंसर। हेलो आई एम स्पीकिंग टू यू, आई एम आस्किंग टू यू। प्लीज रिपीट। व्हेन ऑल डू यू स्पीक इंग्लिश विद योर सिस्टर, आप कब अपनी बहना से, अपनी बहन साहिबा से इंग्लिश में बात करती हो। समटाइम्स व्हेन आई एम इन माई मूड, कभी कभी जब मैं मूड में होती हूँ। समटाइम्स व्हेन आई एंड माई सिस्टर आल्सो बोथ आर इन मूड टू स्पीक इंग्लिश, कभी कभी जब मैं और मेरे साथ में मेरी बहना भी दोनों इंग्लिश
में बात करने के मूड में रहते, इंग्लिश बोलने के मूड में रहते, देन आई स्पीक इन इंग्लिश विद माई सिस्टर, तब मैं अपनी सिस्टर से इंग्लिश में बात करती हूँ। सही भी बात है। मान लो मैं मूड में, आप हो ही नहीं, मैं पूछ रहा हूँ हाउ आर यू, मैं नहीं बताने वाला, या आपने कहा फाइन, व्हाट आर यू डूइंग, स्टडिंग। अगर अगला आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब वो आप में इंटरेस्ट नहीं रख रहा है, वहां से हट जाओ। ये सीधा सीधा फंडा है। किसी ने पूछा व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज रवि, मैंने कुछ पूछा ही नहीं। हाउ आर यू, फाइन, व्हाट आर यू डूइंग, स्टडिंग। इसका मतलब वो चाह नहीं रहा है। तुम एक काम करो, दो चार पूछकर बंद कर दो, नहीं तो आपसे बड़ा बेशरम कोई नहीं है ना। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ कहाँ, कोचिंग, कब, कितने बजे टाइम है, 9 बजे, ठीक है, तो यहां तो चल जाएगा, लेकिन हर जगह नहीं चलता है, ठीक है। तो सामने से भी तो आना चाहिए। मैं आपसे कन्वर्सेशन है, हाय बोला, आप हेलो बोल ही नहीं रहे, या आपने हाय, आप मुंह बनाते हो, हेलो, हाउ आर यू, फाइन, व्हाट्स योर नेम, मुस्कान, व्हाट आर यू डूइंग प्रेजेंटली, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ओके नाइस, थैंक यू। आप निकल लो जब देखो, क्योंकि सामने वाला जब बात करना नहीं चाहता है तो आपकी बात में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, है ना। और कभी भी अगर कोई आपसे बोल रहा है तो आप इंटरेस्ट लो, हेलो, हाय, हाउ आर यू, फाइन, मतलब ऐसे दिखाओ कि हाँ, भले आप अंदर से चाह रहा अभी भाग जल्दी से, लेकिन थोड़ा जब तक बात करो तब तक आप दिखाओ, आई एम इंटरेस्टेड टू टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात करने में बहुत इंटरेस्ट हूँ, बहुत मजा आता है, ये आता है। ये चीज करना है तो करो सही से, अदरवाइज ना करो, है ना। ये चीज रखो। तो व्हेन ऑल मीन्स कब कब, आप ऐड कर दो। इसके बाद और क्या है, विच ऑल, हाँ कौन सा कौन सा, कौन कौन सा, कौन कौन सा, कौन सा कौन सा नहीं, विच ऑल मीन्स कौन कौन सा, कौन कौन सी, ठीक है। विच ऑल गर्ल डू यू लाइक, तुम कौन कौन सी लड़की को पसंद करते हो या करती हो, ठीक है। कौन कौन, मैं एक नहीं पूछ रहा हूं, बताओ। तो अगला 5, हु, दिस 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 दिस, ओके। कम इन स्ट्रीट, गली में आओ, फिर बताते हैं। जैसे एक होता है ना हिंदी में, अच्छा 5 को, ठीक है। मान लो आपने पूछ लिया, बगल में बापू है, आपको पता नहीं, ठीक है। वहां देखो बगल कौन है, पापा, आप लंका लगी। चलो, विच ऑल मीन्स कौन कौन सा, हु ऑल मीन्स क्या हो जाएगा, बोलो, कौन कौन, हु ऑल मीन्स कौन कौन, whom all means, बोलो, किसे किसे या किसको किसको, किसे किसे, ठीक है। आप इसको ऐसे बता सकती हैं, whom all I will reply, किसे किसे मैं जवाब दूंगी, या whom all will I reply। स्पोकन में सब चलता है, अगले को समझ में आना चाहिए। मैं कभी जानबूझकर कुछ गलत बोलता हूँ ऐसे उल्टा पलटा, ताकि तुम लोग को ये ना लगे बहुत ज़्यादा ब्लंडर है, मुझे आएगा नहीं, मुझे खुद नहीं आता है, ऐसा मतलब नाटक थोड़ा सा करना पड़ता है ना शुरुआती में, बाद में तो तुम खुद ही कहोगे सर ये आप गलत बोल रहे हो, ये पंगा है। क्लियर है। तो जैसे whom all will I reply, किसे किसे मैं जवाब दूंगी, whom all you will reply, जिसे जिसे तुम जवाब दोगी, है ना। सेम आई विल डू, वैसे ही मैं करूंगा, वैसे ही मैं करूंगी। तो ये ठीक है, थोड़ा सा आएगा तो आप ऐसे ब्रॉडली करोगे। नेक्स्ट whom all हो गया, फिर हाउ मेनी और हाउ मच, कितना कितना दूध पीना, कितना कितना पानी, ये थोड़ा सा देखो सब में फिट नहीं बन बैठता, याद रखना, ठीक। और यहाँ हुज ऑल, हुज ऑल मीन्स किसका किसका, किसका 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 हिस्सा खाना मैं खाऊं। एक आदमी कहता है किसकी किसकी पेन चुराऊं, बताओ, किसकी किसकी पेन चुराऊं, कैसे बोलोगी, हुज ऑल शैल आई स्टील द पेन, किसकी किसकी पेन चुराऊं, राम की, श्याम की, एंड माई एनिमी
ब्रजेश की, है ना। आदमी कहता ना वो रानी की पेन जरूर चुराना, उसकी तो पेन चुरा लेना पक्का। एक दुश्मन होता है ना, जैसे अभी मैं आपसे कह दूं किसको किसको मारूं, किसी को भी मत मारना, लेकिन एक को है उसको जरूर मारना, वो नहीं बचना चाहिए। मतलब एक आदमी, फिर जैसे आपको चांस मिल जाए, ठीक है, मान लो दो भाई हैं आपके और बापू देख लिए आपको पीट रहे थे दोनों, ठीक है, और एक ज्यादा पीट रहा था एक कम पीट रहा था, और पापा पूछे ये बताओ किसे किसे मैं मारूं, तो आप क्या हो, दोनों को मारो, लेकिन इस वाले को ज्यादा मारना। जैसे एक, अब आपके पास एक वो हो गया ना, जैसे जब कोई पूछता है कि हाँ बताओ क्या खाओगी, ठीक है, अब क्या क्या खाओगी, थोड़ा सा प्यार से पूछता है तब ज्यादा नाटक होता है। जैसे एक बच्चे से ना प्यार से पूछो बाबू क्या लोगे, बाबू ठीक है, उसके बाद जब उसको लगता है नहीं ठीक है, तब वो थोड़ा सा नाटक करता है, ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तब बापू कहता अभी एक चीज बता, 20 चीज नहीं, जैसे मार्केट में मॉल में आपको ले जाया गया, ठीक है, चलो शॉपिंग में क्या क्या लोगी, ये, अब अगले को लगा गुस्सा, एक खरीदो, पैसा ज्यादा नहीं है, अच्छा ठीक, एक खरीदने की बात है तो एक काम करना प्लाजो खरीद दो, मतलब जो कुछ भी है, ऐसे तुम लोग का एक चॉइस रहता है, सबका चॉइस रहता है, जब बेस्ट रहता है तो हाँ ये देख दो कौन ज्यादा महंगा वाला, कौन सा एक ही मिलने वाला है, मौका चूका तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो हुज ऑल मीन्स किसका किसका, या किसके किसके, है ना, किसके किसके साथ में जाऊंगा, तो विद हुम ऑल विल आई गो, विद राम, विद श्याम, विद रानी, विद पानी, अरे पानी नहीं होता है, किसके किसके साथ जाऊंगा, और यू कैन गो, यू शुड गो विद राम, आपको राम के साथ जाना चाहिए, बिकॉज ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, या यू आर राइट, आई विल गो विद राम, दिस इज फिक्स, है ना, या लोग बोलते हैं आई डिसाइडेड, आई विल गो डेफिनेटली विद राम, मैं राम के ही साथ जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, राम के साथ जाऊंगा, बाकी सबको भगाओ फेंको। तो ये चीज आपका किसके किसके किसका किसका, ये सेंस निकलेगा। नेक्स्ट है आपका हाउ, हुज हो गया, वाई, वाई आल मीन्स क्यों क्यों, वैसे ये भी नहीं चलता है आपका, क्यों वाई से ही रिप्लाई चलता है, अब क्यों क्यों ये क्या है, ये नहीं, तो सब में ये फिट नहीं बैठता है, लेकिन आपको ये चीज याद रखना है, ऑल से ये सेंस निकलता है आपका, क्लियर है। जैसे मैं आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछूं, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें क्या पसंद है आपको, हाँ तुम्हें क्या पसंद है, या आप क्या पसंद करती हैं, या आपको क्या पसंद है, क्लियर है। आपने कहा आई लाइक लिसनिंग सिंगिंग, है ना, मैं गाना सुनना पसंद करती हूँ, या आपने कुछ अच्छा कहा थोड़ा क्यूरियोसिटी टाइप, आई लाइक नोइंग, ये मेरा है, न्यू थिंग्स, है ना, या नोइंग अबाउट न्यू थिंग्स, मैं नई चीजों के बारे में जानना पसंद करता हूं, ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे पूछ सकता हूं, व्हाट ऑल, है ना, व्हाट ऑल डू यू लाइक, व्हाट ऑल डू यू लाइक, आप क्या क्या पसंद करती हैं, या आपको क्या क्या पसंद है ना, आप क्या क्या पसंद करती हो या करती हैं, जो भी है, ठीक है। और यहां इसका सेंस क्या निकल रहा है, आप क्या क्या पसंद करती हैं, तो अब यहां पर आपके पास ऑप्शन हो गया, आप यहां पर दो चार गिना सकती हैं, आई लाइक, है ना, यहां पर आप बता सकती हैं आई लाइक, अब यहां सारी चीजें ऐड कर सकती हैं, आई लाइक सिंगिंग, कुकिंग, डांसिंग, वॉट एवर, जो कुछ भी आपका यहां पर आप लिख सकते हैं, क्लियर है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा अल्टरनेट मेथड ये है, व्हाट एल्स, ध्यान से समझो,
व्हाट एल्स डू यू लाइक, इसका मतलब क्या हुआ, आप और क्या पसंद करती हैं। तो चाहे आप व्हाट ऑल बोलो, आप देखो व्हाट ऑल जब बोल रहे हैं तो कहने का मतलब है कि आप क्या क्या पसंद करते हैं, और व्हाट एल्स बोल रहे हैं आप और क्या पसंद करती हैं। तो ये जनरली, अब बताओ, ये इसके बाद जैसे आपने केवल पूछा व्हाट डू यू लाइक, उसने बताया आई लाइक नोइंग अबाउट न्यू थिंग्स, मुझे नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। फिर अगला वो पूछ रहा है और क्यूरियोसिटी है उसको आप में, आपके बारे में जानने में, तो वो पूछ सकता है व्हाट एल्स डू यू लाइक, आप और क्या पसंद करती हैं। क्लियर है, ये चीज आप इसके बाद अब आपको डिसाइड करना है कौन सा ज्यादा बेस्ट है। इसके बाद ये वाला सेंटेंस ऐड करना ज्यादा बेस्ट है ना। अगर आप डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं, है ना, व्हाट ऑल डू यू लाइक, आप क्या क्या पसंद करते हैं, तो सारी चीजें यहीं ऐड होगी। लेकिन अगर आपने ये पूछा व्हाट और उसने बताया एक ही, तो और आपको जानना है तो क्या हो जाएगा, व्हाट एल्स। समझ पाए इतना, है ना। जैसे व्हाट एल्स डू यू लाइक, तो यहां पर वही आंसर सेम रहेगा, है ना, लेकिन यहां पर और क्या, ये चीज आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, लेकिन ये चीज डायरेक्ट नहीं पूछ सकते। आप और क्या पसंद करती हैं, ये क्या बात हुई। इसका मतलब अभी मैंने बताया नहीं कि मैं ये पसंद करता हूं और दूसरा तुम और क्या, नहीं, ये डायरेक्ट ये नहीं चल पाएगा। या चलेगा, आप ही दिमाग से सोचो, मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं आप और कहाँ रहते हो, आपको कि पता है आपको मैं जहां रहती हूँ, हिंदी में ऐसा दिमाग लगाओ। तो पहले आप कहाँ रहती हो, अयोध्या। तो दूसरा मान लो और जानना, और कहाँ रहती हो, तो आप अल्टरनेट, समटाइम्स आई लिव इन दिल्ली, या दूसरा कोई घर रहता है आदमी बताता है ना, कभी कभी मैं वहाँ 1-2 महीने के लिए मामा के यहाँ रहती हूँ, ये मतलब ये सी। तो ये चीजें आप डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, लेकिन ये आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। समझ में आया, इसकी हिंदी भी लिखो या लिख लोगी खुद से, है ना। वैसे कोशिश करो डायरेक्ट इंग्लिश वाला, क्योंकि लेक्चर 4 हो गया भाई, धीरे धीरे आगे चल रहे हो, तो हिंदी को दिमाग में रखने का सेट करो। क्लियर है, समझ में आया, इसे लिखिए, इसे लिख लीजिए। हाँ, इसका एक रिप्लाई आप ये दे सकती हैं, आई लाइक सिंगिंग, डांसिंग, यहाँ जो कुछ भी आपको पसंद है, और यहां पर लिख सकते हैं आप एज वेल, एज वेल कर दो, है ना, या टू कर दो, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब मैं सिंगिंग डांसिंग भी पसंद करती हूँ। आप हिंदी में मैं कहूं, जैसे आपने कहा मुझे नई चीजों के बारे में जानना पसंद है, और मैंने कहा आपको और क्या पसंद है, तो आप कहोगी डांसिंग सिंगिंग ये भी पसंद है। तो यहाँ एज वेल, लास्ट में एज वेल का सेंस आल्सो से निकलता है, भी, एज वेल का मतलब भी होता है, याद रखना। और एज वेल हमेशा लास्ट में ही लगेगा, ना लगाना तो आई लाइक आल्सो, ये कर दो। क्लियर, इसे लिखिए।